हेलो बच्चों, आप सभी लोगों ने, चाहे वो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी न किसी, अब हर बच्चों ने अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है। तो आप सबको मालूम होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपका ब्लड ग्रुप, यदि आपने ब्लड ग्रुप को चेक कराया है तो आप कमेंट में अपने ब्लड ग्रुप को जरूर लिखें। इससे आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। आप अपना ब्लड ग्रुप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इतना करने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा सबसे अच्छा होता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों का ब्लड बेस्ट है। कारण क्योंकि जो भी आपका ब्लड है वो आपके काम आएगा। किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप वो आपके काम नहीं आने वाला है। इसलिए आपके पास जो भी ब्लड ग्रुप है, वो चाहे ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, या ए निगेटिव हो, बी निगेटिव हो, ए बी निगेटिव हो, ओ निगेटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वही आपका सारा काम काज देखता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ब्लड ग्रुप क्या हमारे शरीर पर या हमारे स्वभाव पर कोई असर डालता है। तो चलिए हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बट आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई तो फैक्टर हमारे शरीर में जरूर होगा जो ब्लड ग्रुप को बांट के रखता है। तो बिल्कुल रखता है, वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर होता है। तो देखेंगे जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बटा होता है, यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे ब्लड हमारा ए होता है, कैसे ब्लड ग्रुप हमारा बी होता है, कैसे ए बी होता है, कैसे ओ होता है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारा चाहे ए हो, बी हो, ओ हो या ए बी हो, कोई भी हो, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्यों हुआ है, तो वो चीज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कौन सा ब्लड हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का, किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, ए बी निगेटिव है या ओ निगेटिव है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। क्यों? खतरा कब होगा? देखिए, जब आप दांपत्य जीवन व्यतीत करेंगे, यानी जब संतानोत्पत्ति करनी होगी, तो जो आपका पार्टनर होगा, जो महिला होगी, यदि उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और आपका पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही संतान को जन्म दे। इसके अलावा वो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर क्या हो सकता है, उस पर खतरा होता है, बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो सकता है। कैसे? चलिए बात करते हैं। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप, मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। देखिए, ए पॉजिटिव का मतलब है एक प्रोटीन होता है जिसे हम RH प्रोटीन कहते हैं। ये RH प्रोटीन जो होता है, ये एक बंदर में देखा गया था, रईसस बंदर में। तो जिस इंसान में RH प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो ये ब्लड ग्रुप इनका ए है और इसमें ये प्रोटीन पाई गई है, इसीलिए इनको कहा गया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जिसमें नहीं पाया जाता है उसे निगेटिव कहते हैं, जिसमें पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। तो मान लीजिए कोई मेल है या हम लोग हैं, या आपका ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव होता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। ठीक है? यदि किसी दंपति में या किसी पति, किसी के हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, उनकी वाइफ का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, तो इस कंडीशन में संतानों में क्या असर होगा, संतानों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, संतानें उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी, संतानें बुद्धिमान होंगी कि नहीं होंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पॉजिटिव है, यानी कि इसमें क्या पाया गया कि RH प्रोटीन है। क्या है? RH प्रोटीन है। RH प्रोटीन है। यहां पर क्या हुआ कि RH प्रोटीन नहीं है, RH प्रोटीन नहीं है। इस दशा में देखिए, जब संतान उत्पन्न होगा तो इस संतान का ब्लड ग्रुप बनेगा RH पॉजिटिव। क्या बनेगा? RH पॉजिटिव। क्योंकि इसके पास नहीं है, तो नहीं है का मतलब है ही नहीं, बट इसके पास है, तो जब है
तो ये वाला अब बेबी जो बना इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा RH पॉजिटिव। और ये माँ है, तो माँ का जो गर्भाशय होता है, माँ का जो गर्भाशय होता है उसी में बेबी क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है। अब देखिए ये बेबी है, इसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। ये मां है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH निगेटिव है। तो बेबी को या इन्फेंट बेबी को या जो गर्भस्थ शिशु है इसको पोषण मिलता है मां के ब्लड से। अब मां का ब्लड इसके शरीर में जाएगा तो बच्चे को तो नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास था, इसके मां के पास है नहीं, तो इसके पास ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फॉरेन पार्टिकल नहीं मानेगा शरीर इस बच्चे का। लेकिन जब बच्चे का ब्लड ग्रुप चक्कर लगाएगा मां के शरीर में, तो मां के शरीर में पहले तो RH प्रोटीन था ही नहीं, लेकिन जब RH प्रोटीन आएगा तो मां का शरीर कहेगा ये कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे शरीर में था ही नहीं, और इसलिए मां के शरीर में बन जाएगा RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। और जब फिर इसके जन्म होने के बाद में जब कभी दोबारा ये मां गर्भ धारण करेगी तो मां का ब्लड, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो हमेशा RH पॉजिटिव वाला ही बच्चा होगा, क्योंकि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। तो इस दशा में अब क्या हो जाएगा, जो मां होगी उसमें एंटीबॉडी भैया बन गए। अब इसमें तो एंटीजन है ना, जब दोबारा गर्भ धारण करेगी मां तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप जैसे ही जो इसमें एंटीजन है मां के शरीर में जाएगा तो अब क्या होगा, या मां का रुधिर बच्चे के शरीर में आएगा तो इसमें एंटीजन है और मां के शरीर में एंटीबॉडी बन गया, तो ब्लड बच्चे का भी क्लॉट हो जाएगा और बच्चा क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि अब बच्चा कभी ये जन्म नहीं ले पाएगा। इसके अलावा जितनी भी संतानें होंगी वो सभी गर्भ में मरती चली जाएंगी ब्लड क्लॉट के कारण। तो इसीलिए शादी विवाह करते समय आप देखें, यदि मेल का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप A निगेटिव है या B निगेटिव है, कोई भी निगेटिव हो, तो संतान उत्पन्न होने में समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव हो, तो चाहे A हो, B हो, AB हो, कोई भी हो, निगेटिव हो, तो फीमेल का ब्लड ग्रुप चाहे तो भैया A निगेटिव हो और चाहे A पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पिता के पास कुछ है ही नहीं तो मां के शरीर में जाना ही कुछ जाएगा ही नहीं, तो मां का शरीर फॉरेन पार्टिकल समझेगा ही नहीं। यानी कि दंपत्ति में हमें याद रखना है कि मेल का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव अगर है तो फीमेल का ब्लड ग्रुप ध्यान रखना चाहिए कि उसका निगेटिव तो नहीं। आप सभी जानते हैं, जितने लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं देखना चाहते हैं तो भी वीडियो को देखें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे क्लिक हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो आप मन में सोच रहे होंगे कि हमारा तो ब्लड ग्रुप भैया पॉजिटिव है। आप वीडियो को देख रहे हैं, आप सही ईमानदारी से बताइएगा भैया आपका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही है ना? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल है, आपका चेहरा हमें दिख रहा है, आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ही है, वो चाहे A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो, AB पॉजिटिव हो या O पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि भैया भारत में 85 से 95% तो पॉजिटिव ही है।
और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से भैया यही वाले हैं, क्योंकि यही जो ब्लड ग्रुप होंगे बेस्ट होता है, बेस्ट होता है ना। तो इसीलिए बेस्ट लोग ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इन लोगों का ब्लड ग्रुप बेस्ट वाली श्रेणी में आता है। अब देखो, जब ये पॉजिटिव है हम लोगों का, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फीमेल का निगेटिव नहीं होना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं भैया। जब मेल का 85 से 95% पॉजिटिव होगा, तो फीमेल का भैया 85 से 95% पॉजिटिव होगा ना। कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, तो इसीलिए दंपत्य जीवन व्यतीत करने से पहले अपने पार्टनर का ब्लड ग्रुप जरूर पूछ लें। अब तो ब्लड सैंपल लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सबने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया, बस पूछ लीजिए। पूछने का तरीका आपका दूसरा तरह से होना चाहिए, अन्यथा फिर आप वहां पर पिट सकते हैं ना कि ब्लड ग्रुप पूछ रहे हैं भाई। तो ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। ये हमारी सुजनिकी भी कहती है, यूजेनिक्स कहती है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए समाज में जन्म द्रव्य का अच्छा होना जरूरी है। तो आप लोग बताइए, ब्लड ग्रुप को लेकर के जानकारी जो मिली वो लाभदायक है? अगर आपको लाभदायक लगी, यूजफुल लगी, तो आप वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों और दोस्तों के पास। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।